मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप सबका बहुत सहयोग मिला और जैसा आप सबको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। ये बड़ी उपलब्धि 1962 के बाद तीसरी बार लगातार अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बना तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए की सरकार बनी। इसी तरह से ही एक तरफ मोदी जी ने हैट्रिक लगाई जीत की, तो राहुल गांधी जी ने हार की हैट्रिक लगाई। और अब हिमाचल प्रदेश में भी 3 विधानसभा के उपचुनाव है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। और आज जब मैं देहरा की बात करता हूं तो देहरा में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे विकास करवाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 लेन है, जू है, या फिर हमारे यहाँ पर सड़कों से लेकर शिक्षा के या स्वास्थ्य के केंद्रों की बात है। लेकिन जब से कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है, पहले तो इनका कांग्रेस का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने जिस तरह से गंभीर आरोप अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए, वो अपने आप में कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। दूसरा, इनको फिर कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से लाए। जिसको नदौन ने नकारा उसको देहरा नहीं स्वीकारेगा। नदौन से भी हमें लोकसभा के चुनाव में लीड मिली है और देहरा में तो इनका कुछ नहीं है। बहुत प्रयास किए गए। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्वजों और अपनी जन्म की बात यहां से की, तो कभी कांग्रेस की प्रत्याशी के मायके की बात कही, लेकिन इन दोनों का दूर दूर का यहां से कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल इतना है कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का गांव है, वहां की सड़क भी आज तक कच्ची है। कांग्रेस ने कितने साल प्रदेश में राज किया, तब भी नहीं पक्की करवा पाए। खुद 18 महीने से मुख्यमंत्री, तब भी पक्की ना करवा पाए। और जिस गांव में ये कहते हैं कि इनका और इनके पूर्वजों का जन्म हुआ, उस गांव की भी क्या दुर्दशा है वो आप सबके सामने है। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस की 3 ऐसी कौन सी उपलब्धियां इस 18 महीने में। पहली बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस ने चढ़ा दिया है। 95,000 करोड़ का कर्जा। और दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि जितने संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय जयराम जी ने खोले थे, जो उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे, उन सब पर ताला जड़ने का और उनको बंद कराने का, सारा डी नोटिफाई करने का काम ये कांग्रेस की सरकार ने किया। और तीसरी उपलब्धि इनकी एक है कि चारों की चारों लोकसभा की सीटें हारे और अब अपने लिए नई जमीन तलाशने निकले हैं कि कहां मिलेगी। नदौन हार लिए, अब देहरा की ओर रुख किया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने मित्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा 18 महीनों में किया क्या है। ये 25,000 करोड़ का नया कर्ज लेकर सुख सुविधाएं और संसाधन किसी पर लुटाने का काम किया, तो मित्रों पर किया। ये हम नहीं, ये कांग्रेस के लोग स्वयं कहते हैं। दूसरा, इनकी सरकार में एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। ये पहला चुनाव ऐसा देखा जहां सरकार के पास एक उपलब्धि